Hello students, how are you? I hope all are fine. Student, today we are going to discuss a new chapter of class 12 physics, that is optics. That is optics chapter number 9. So now आज से हम ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे एंड फिजिक्स में अगर हम देखें तो ऑप्टिक्स जो है आपका सबसे बड़ा जो मास वॉल्यूम जो है सबसे ज्यादा ऑप्टिक्स का है। बट ऑप्टिक्स में कुछ टॉपिक्स इस बार आपके सिलेबस से रिलेट हो चुका है, तो इसका मतलब ऑप्टिक्स थोड़ा सा आपका रिड्यूस हुआ है। ओवरऑल अगर देखा जाए ऑप्टिक्स में से आपके एग्जाम्स में 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करेक्ट, 70 में से 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो है ओनली आपके ऑप्टिक्स में से आते हैं। ठीक है, सो ऑप्टिक्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्लियर? एंड ऑप्टिक्स में हम डिस्कस करते हैं रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स पूरा आता है इसके अंदर, जिसमें लाइट्स के डिफरेंट फिनोमेना के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑप्टिक्स? व्हाट इज ऑप्टिक्स? बेसिकली ऑप्टिक्स इज अ स्टडी ऑफ लाइट, और वी कैन से इट इज अ branch of physics in which we deal with the light and phenomena of the light. ठीक है, तो ऑप्टिक्स के अंदर हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, लाइट का बिहेवियर्स के बारे में स्टडी करते हैं, लाइट के जितने भी फिनोमेनास है उन सारे फिनोमेनास के बारे में हम इस ऑप्टिक्स के ब्रांच में हम स्टडी करते हैं। तो सर ऑप्टिक्स को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किए हैं। फर्स्ट पार्ट इज रे ऑप्टिक्स एंड सेकेंड पार्ट इज वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स and second part is wave optics। तो जो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स को डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट उसके बाद वेव ऑप्टिक्स को आगे डिस्कस करेंगे। रे ऑप्टिक्स में जो आपका लाइट है एज अ पार्टिकल बिहेव करता है। इन रे ऑप्टिक्स लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल नेचर which is proposed by the न्यूटन्स अलग अलग थ्योरीज है, वो आगे हम वेव ऑप्टिक्स में डिस्कस करेंगे। एंड वेव ऑप्टिक्स में लाइट बिहेव लाइक अ वेव, स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो लाइट जो है वेव्स नेचर्स को भी शो करता है एंड वेव्स लाइट जो है एज अ पार्टिकल नेचर को भी शो करता है। तो लाइट का जो रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स में ओनली लाइट के पार्टिकल नेचर्स को डिस्कस करते हैं एंड वेव ऑप्टिक्स में लाइट के वेव नेचर्स को डिस्कस करते हैं। एंड रे ऑप्टिक्स की हेल्प से वी कैन एक्सप्लेन द फॉलोइंग फिनोमेना: द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकेंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड थर्ड dispersion of light। ठीक है, इन फिनोमेना को हम रे ऑप्टिक्स की हेल्प से इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू वेव ऑप्टिक्स वी कांट, अकॉर्डिंग टू रे ऑप्टिक्स वी कांट एक्सप्लेन अदर फिनोमेना लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, एंड एक्सेट्रा। एंड रे ऑप्टिक्स की हेल्प से हम यहां पे एक और फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशंस है रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स के अंदर, कि रे ऑप्टिक्स की हेल्प से हम ये सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड वेव ऑप्टिक्स की हेल्प से हम ये सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट वेव ऑप्टिक्स की हेल्प से हम इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेव ऑप्टिक्स की हेल्प से हम इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेव ऑप्टिक्स की हेल्प से हम इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम वेव ऑप्टिक्स की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है रे ऑप्टिक्स की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स की। मतलब लाइट जो है आपका वेव नेचर को भी शो करता है एंड लाइट आल्सो शोज द नेचर ऑफ पार्टिकल। ये पार्टिकल नेचर्स को भी क्या करता है, आपका शो करता है। क्लियर है?
दिस इज द रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। एंड इसमें से देखेंगे आपके सिलेबस में से जो रिलेटेड पार्ट है, इसमें से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिलीट हो चुका है पूरा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड मिरर रिफ्लेक्शन के जितने भी पार्ट है ये सारे पार्ट्स डिलीट हो चुके हैं। एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज आल्सो डिलीटेड, पोलराइजेशन को भी क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। इस बार के सिलेबस की बात कर रहे हैं 2020 एंड 21 की सिलेबस में पोलराइजेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये दो पार्ट्स कट चुके हैं, बाकी सारे हम फिनोमेना को स्टडी करेंगे। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो फर्स्ट हेडिंग डालना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यहां से स्टार्ट होगा आपका ऑप्टिक्स। इस बार रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? इट मींस व्हेन अ लाइट रे are passing through one medium to another medium, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जैसे एंटर करता है, एंड इट डाइवर्ट्स और रिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर पाथ, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइक दिस, लेट अस सपोज दिस इज अ surface which divides two medium first and this is medium second, medium first and medium second है। Let us suppose a ray is passing through first medium to second medium, ये first medium पे इंसिडेंट हुआ, and let us take a normal at incident point, इस पॉइंट पे हमने एक नॉर्मल ले लिया, then it went towards the normal। Let us suppose कि M1 जो है एक रेयर मीडियम है, M2 जो है एक डेंसर मीडियम है। ये रेयर M1 रेयर मीडियम है, M2 जो है आपका डेंसर मीडियम है। देन ये जो रे ऑफ लाइट है ये क्या होगा, जैसे ही मीडियम चेंज करेगा तो मीडियम चेंज करने से क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा या नॉर्मल से अबे जाएगा। इट मींस इट्स डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। ये अपने पाथ से क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं, अपने पाथ को ये चेंज करता है। जब लाइट अपने पाथ को चेंज करता है, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। कहां देखा होगा आपने रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट? जैसे आप एक ग्लास ले लेते हैं, उसमें वाटर फिल कर दीजिए, उसमें पेंसिल को डिप कर दीजिए। जैसे पेंसिल को डिप करेंगे तो आप ग्लास के थ्रू उस पेंसिल को अगर देखेंगे तो आपको देखेगा पेंसिल थोड़ा सा टेंड हो गया अपने पोजीशन से। तो पेंसिल का टेंड होना अपने पोजीशन से, वो बस एक अपीयरिंग है, वो अपीयर होता है, ऐसा एक्चुअल में नहीं होता, लेकिन वो वाटर के कारण वैसा दिखता है क्योंकि वहां पे लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शंस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे आप एक बकेट के अंदर अगर एक जग को क्या करते हैं, डुबो देते हैं, तो आप देखते हैं जग की जो साइज है वो छोटा हो जाता है। जग की जो एक्चुअल साइज है वो क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो एक्चुअल साइज छोटा होना, वहां पे भी एक अपीयरेंट साइज दिखता है जग का, तो वो जो अपीयरेंट हाइट है वो आता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिगर। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट इट इज डिफाइंड एज द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ द फिनोमेना ऑफ phenomena of change of path of light when it enter from one medium to another medium, one medium to another medium. The phenomena of change of path of light when it enter from one medium to another medium is known as the refraction of light. Is known as refraction of light. Clear? तो ये सिंपल से एग्जांपल्स है आपका ये रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट का। So now, when a light goes from rear to denser, when light goes
from rare to denser, rare denser medium, then it bends towards the normal, ठीक है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, ठीक है। अगर लाइट डेंसर टू रेयर एंटर करता है, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, देन इट away from the normal, then it goes away from the normal, away from the normal, ठीक है। अगर लाइट रियर टू डेंसर एंटर करता है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, अगर डेंसर टू रियर जाता है तो इट मींस ये आपका नॉर्मल से अवे जाएगा। तो दिस इज फैक्ट which is arise in the refractions of light. So now next is laws of reflection, laws of refraction. refractions के laws देखते हैं। So now let us suppose this is an incident ray, incidence ray, this is the normal and this is refracted ray, this is the refracted ray. Incident ray, normal and reflected ray, the angle between the incident ray and normal is known as angle of incidence, that is represented by I, and angle between the normal and reflected ray is known as angle of refraction, that is represented by R. So now angle of I is equal to angle of incidence, angle R is equal to angle of refraction, angle of refraction. Okay, so now there are two laws of reflection, दो लॉज है इसमें, two laws है, there are two laws of reflection. First law is that, note down, the incident ray, normal and the reflected ray always lies in a same plane. हमेशा इंसिडेंस रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे जो है ये आपका हमेशा सेम प्लेन पे लाई करता है, कभी भी प्लेन चेंज नहीं करता है। जैसे अगर इस डायग्राम की अगर बात करेंगे तो इस डायग्राम में इन दोनों रेस का जो प्लेन है वो इस बाइड्यूड का प्लेन है। अगर आप इसको कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो उसका प्लेन जो है आपका कॉपी का प्लेन हो जाएगा। अगर इस एक्सपेरिमेंट को अगर आप किसी टेबल पे कर रहे हैं तो इन दोनों का जो प्लेन होगा वो टेबल का प्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पे भी हम इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिस भी प्लेन पे इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका प्लेन सेम रहेगा, प्लेन कभी भी चेंज नहीं होगा। इट मींस अगर रे इस तरीके से आ रहा है वो कभी ऐसे नहीं जाएगा, ये रे इस तरीके से आ रहा है कभी भी इस तरीके से नहीं जाएगा, नॉर्मली नहीं जाएगा, ना किसी पर्टिकुलर एंगल पे जाएगा, ये हमेशा इसी प्लेन में ही रहेगा, प्लेन इसका चेंज नहीं होगा। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ refraction, that is incident ray, normal and refracted ray always lies in a same plane. So now next, second law is very simple, the ratio of sine of angle I to the sine of angle R is always constant for a medium or a pair of medium. Second law, the ratio of sine I and sine R is always constant. The ratio of sine I upon sine R is always constant for a medium or a pair of medium. मतलब किसी पर्टिकुलर मीडियम या पेयर ऑफ मीडियम के लिए इसका जो रेशियो है ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा। इट मींस sin I upon sin R is equal to constant and this constant is represented by the refractive index of medium, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो sin I upon sin R is equal to this constant
is equal to refractive index of this medium, that is represent 1 and 2. देखिए 1 and 2 means refractive index of second with respect to first. Refractive index of second medium with respect to first medium. 1 and 2 means refractive index of medium second with respect to medium first. ठीक है, सेकंड मीडियम को फर्स्ट मीडियम की रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. एंड लेट अस सपोज कि अगर हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ANG, इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. अगर हम लिखते हैं WNG, तो इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर. इस तरीके से इसको रीड किया जाता है. आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा आपको. तो sin A upon sin A is equal to 1 and 2, and 1 and 2 is a constant. It is known as the refractive index of this medium, of a medium or pair of medium. And now this law is known as Snell's law. It is also known as Snell's law. इसको हम Snell's law भी हम बोलते हैं. sin A upon sin A is equal to 1 and 2. It is known as Snell's law. ये 10 फिजिसिस्ट थे Snell's, जिन्होंने सबसे पहले इसको एस्टैब्लिश किया था करीब 16 सेंचुरी में या 17 सेंचुरी में इसको उन्होंने ड्राइव किया था. तो sin A upon sin A is equal to 1 and 2. This is the Snell's law. So now next, what is the refractive index? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है. व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम. देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर फिजिकल नियम पता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये पता चलता है कि कोई भी मीडियम कितना ऑप्टिकली डेंस है. यहाँ पे वर्ड यूज कर रहे हैं ऑप्टिकली डेंस, मतलब मटेरियल कोई भी बॉडी की डेंसिटी से हम इसको रिलेट नहीं करते हैं, या कोई भी बॉडी कितना सॉलिड है या लिक्विड है उससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं है. हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई भी मीडियम कितना ऑप्टिकली डेंस है. तो ऑप्टिकली डेंस की जो मेजरमेंट है वो आपको बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जिस भी सिस्टम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा या जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वो मीडियम उतना ही ज्यादा ऑप्टिकली डेंस होगा. दैट मीडियम्स आर वेरी ऑप्टिकली डेंस. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. refractive index. So now refractive index of a medium is defined as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in a medium. किसी भी मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया गया है, इट इज द रेशियो ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ लाइट इन अ मीडियम. दैट इज n is equal to c upon v. c is the light of speed in vacuum, light of speed vacuum divided by light of speed in medium. ठीक है, यहां से n is equal to c upon v. So now again we can write here that n is the ratio of speed. जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किसी भी मीडियम के लिए लाइट के रेशियो का, लाइट की स्पीड का रेशियो है, लाइट की स्पीड का रेशियो है. सो n इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी and it is also a dimensionless quantity. n is a unitless and dimensionless क्वांटिटी. ये आपका यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. इसका ना तो कोई यूनिट होता है और ना ही कोई डायमेंशन. बट अगर इसकी फिजिकल मीन की बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो फिजिकल मीन ये है इसका कि कोई भी मीडियम वैक्यूम के कंपैरिजन में लाइट की स्पीड को कितना टाइम से रिड्यूस कर सकता है, वो चीज जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस कि कोई भी मीडियम लाइट की स्पीड को वैक्यूम के कंपैरिजन में कितना टाइम्स रिड्यूस कर रहा है. अगर वैक्यूम से उस लाइट की कंपैरिजन करते हैं, लाइट की वेलोसिटी की कंपैरिजन करते हैं, तो कोई भी मीडियम कितना उसको रिड्यूस कर पा रहा है. जितना ज्यादा रिड्यूस करेगा इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर.
अगर कम रिड्यूस कर पा रहा है तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस। तो हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 1 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू है ये हमेशा 1 से ग्रेटर होगा या 1 के इक्वल होगा, 1 से कभी भी लेस नहीं हो सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 के इक्वल एंड 1 से ग्रेटर है। क्लियर? तो मेन पॉइंट्स था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। एंड नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वेरी सिंपल पॉइंट्स है ये। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट refractive index, absolute refractive index, and second is relative refractive index. First is absolute refractive index, second is relative refractive index. And absolute refractive index means किसी मीडियम की अगर refractive index निकालते हैं with respect to vacuum, with respect to vacuum और एयर, मतलब एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, इट मींस दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देन हियर n इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। यहां पे जो n हमने कैलकुलेट किया है क्योंकि ये वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हमने कैलकुलेट किया है, तो यहां पे जो n है ये आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एंड नेक्स्ट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू refractive index of a medium with respect to another medium। मतलब refractive index of medium first with respect to medium second। medium first का medium second के रिस्पेक्ट में refractive index, या हम कह सकते हैं medium second का medium first के रिस्पेक्ट में refractive index, just like कि refractive index of a glass with respect to water, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वाटर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालते हैं दैट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो नाउ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 and 2, 1 and 2 इस तरीके से लिखेंगे इसको 1 and 2। 1 के रिस्पेक्ट में सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट इज इक्वल टू, अगेन इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड, रेशियो ऑफ स्पीड। मीडियम फर्स्ट में स्पीड v1 एंड मीडियम सेकंड में स्पीड v2, तो 1 and 2 इज इक्वल टू v1 by v2। मतलब दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड की अगर रेशियो निकालेंगे देन दैट रेशियो इज नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, 1 and 2 इज इक्वल टू v1 upon v2, just like this। wng means it means velocity of light in water with respect to velocity of light in glass। ठीक हो गया, ये हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, 1 के इक्वल भी हो सकता है। ठीक ना, ये आपका दोनों हो सकता है, लेस देन एंड इक्वल एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल 1। ओके, क्लियर? सुनो, ये जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। एंड नेक्स्ट इसी में एक चीज और डिस्कस करते हैं। देखिए, जब भी लाइट का रिफ्रैक्शंस होता है इन अ प्रोसेस, इन अ फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट, वन थिंग्स विल अनचेंज, दैट इज फ्रीक्वेंसी। मतलब जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो अनचेंज होगा, फ्रीक्वेंसी will unchanged जब लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर करता है तो उस प्रोसेस में लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहता है रिफ्रैक्शंस के प्रोसेस में, रिफ्रैक्शंस के फिनोमेना में।
तो जब लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है इट मींस वेवलेंथ विल चेंज बिकॉज वेलोसिटी चेंज होता है एंड वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू वेवलेंथ into frequency. It means v is equal to lambda into nu. इसका मतलब यहाँ पे nu जो है वो अनचेंज्ड है, nu अनचेंज्ड है, फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड है. जब फ्रीक्वेंसी अनचेंज है इट मींस लैम्डा विल चेंज इफ वेलोसिटी विल चेंज. अगर वेलोसिटी को चेंज करेंगे तो लैम्डा चेंज होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा. फ्रीक्वेंसी ना चेंज होने का मींस है रिफ्रैक्शंस के प्रोसेस में लाइट की जो कलर है वो कभी भी चेंज नहीं होता है. अगर आप रेड लाइट का एक्सपेरिमेंट करें तो रेड लाइट ही रहेगा, अगर आप ब्लू लाइट ले रहे हैं तो ब्लू लाइट ही रहेगा. लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती, कलर चेंज नहीं होती है. तो कलर जो है वो डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी पे. ओके, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगा. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम वेवलेंथ के टर्म्स में भी लिख सकते हैं. सो नाउ वी कैन राइट हियर दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n को हम यहाँ पे वेवलेंथ के टर्म्स में भी लिख सकते हैं. तो वेवलेंथ के टर्म्स में अगर लिखते हैं इसको तो देखिए क्या लिखेंगे. तो n इज इक्वल टू देखिए c लाइट ऑफ सॉरी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. तो c इज इक्वल टू लिखेंगे लैम्डा वैक्यूम, मतलब लाइट की जो वेवलेंथ है वो वैक्यूम में है, इनटू न्यू डिवाइडेड बाय ये मीडियम में है तो लैम्डा इन मीडियम इनटू न्यू. न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा, देन वी गेट लैम्डा वैक्यूम डिवाइडेड बाय लैम्डा मीडियम. तो यहां पे ये अगेन आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा n इज इक्वल टू लैम्डा वी एसी मतलब वैक्यूम डिवाइडेड बाय लैम्डा इन मीडियम. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम वेवलेंथ के टर्म्स में भी डिनोट कर सकते हैं एंड इसको इस टर्म्स में भी हम डिफाइन कर सकते हैं. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम. ठीक है, क्लियर है. अगेन ये वेवलेंथ का रेशियो है तो इट मींस आपका n जो है एक यहाँ पे डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी होगा. इट इज अगेन अ डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी. ओके, क्लियर. तो यहां से ये आ जाएगा. एंड लास्ट टॉपिक इज द फैक्टर ऑन विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल डिपेंड. मतलब किस फैक्टर जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस फैक्टर पे डिपेंड करता है. लेट्स सी देन द फैक्टर on which the refractive index will depends, that is first nature of medium. एक तो आपका नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करेगा. नेचर ऑफ मीडियम जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मीडियम के नेचर पे डिपेंड करेगा कि मीडियम कितना ऑप्टिकली डेंस है या ऑप्टिकली रियर है. एंड सेकेंड टेम्परेचर पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. एंड जो थर्ड वेवलेंथ पे डिपेंड करता है. वेवलेंथ ऑफ लाइट वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा. एंड फोर्थ सराउंडिंग. नेक्स्ट इज फोर्थ इज सराउंडिंग मीडियम, नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम. नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, जो उस मीडियम को, जिस मीडियम को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, इस मीडियम को कहां रखा है हमने, किस जगह पे प्लेस किया है. उसको एयर में प्लेस किया है, उसको वाटर में प्लेस किया है, उसको किसी ऑयल में प्लेस किया है ना. तो किस मीडियम में उसको रखा गया है उस सराउंडिंग मीडियम पे भी डिपेंड करेगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम. ये फोर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. नेचर ऑफ मीडियम, टेम्परेचर एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट्स एंड नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम. ठीक है, तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए. या कोई डाउट्स है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं एंड जो भी डाउट्स होंगे उसका क्लियरिफिकेशन दिया जाएगा.
एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।